अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। एक भाई ने सवाल किया है कि वो मोबाइल का सिम इस्तेमाल करके एप्लीकेशन के ज़रिए फ्री नेट चलाते हैं। क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई रिस्क आगे के लिए? क्या घर जाने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या एयरपोर्ट पर इस तरह का कोई सवाल किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मोबाइल के अलावा और भी कई सर्विस प्रोवाइडर है जिनके सिम के ज़रिए इस तरह की सर्विस लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फ्री इंटरनेट से संबंधित जितने भी आपके सवाल है, जितने भी आपके मन में डाउट है, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या इस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करना लीगल है या नहीं। तो भाई, आप सबकी जानकारी के लिए बता दो कि इस तरह से इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वीपीएन कनेक्ट होता है, और वीपीएन कब कनेक्ट होता है? जब आपका सर्विस प्रोवाइडर यानी जिसके ज़रिए आप इंटरनेट चला रहे हो, जब वो वीपीएन कनेक्ट करने की इजाज़त देता है, तब वो वीपीएन कनेक्ट होता है। यानी एक तरह का बाईपास सिस्टम, जिससे लोकेशन चेंज हो जाती है फ़ोन की। यानी आप ये मानकर चलिए कि जो नॉर्मल वीपीएन होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप की कॉलिंग अभी सऊदी अरब में बैन है, तो अगर कोई बंदा सऊदी अरब से व्हाट्सएप पर कॉलिंग करना चाहता है तो किसी भी तरह का वीपीएन यूज़ करता है, यानी जो सऊदी अरब की लोकेशन है वो फ़ौरन वीपीएन लगाती ही चेंज हो जाती है और व्हाट्सएप की कॉल कनेक्ट हो जाती है। यानी आप देखें कि बाईपास कर दिया लोकेशन को वीपीएन ने। सेम इसी तरह से जो एक्सेस पॉइंट होता है आपके इंटरनेट का, उसको बाईपास कर देते हैं और आपका फ्री नेट चलने लगता है। लेकिन जैसे कि स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, मैंने जानकारी निकालने की कोशिश की, इसमें कुछ भी लीगल जैसा नहीं है। और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कहीं भी आपको प्रूफ के साथ एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोल दे कि मैंने फ्री इंटरनेट चलाया और मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आई, मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया, या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके सामने आई हो। तो इस तरह की अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है। जिसका नेट चल रहा है चलाते रहे, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल होगी तो आपकी मोबाइल की बैटरी को होगी, आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस पर होगी। मोबाइल आपका अगर 2 साल चलने वाला है तो मानकर चलिए कि वो 8 महीने या 1 साल ही चल पाएगा। साथ ही बैटरी की लाइफ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि इलीगल नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये डेंजर है, क्या किसी तरह का कोई ख़तरा है, कोई रिस्क है सेफ्टी को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह के वीपीएन यूज़ करने से आपका फ़ोन रिस्क में आ जाता है, यानी कि फ़ोन की लोकेशन बदल जाती है और जो प्रोटेक्शन होती है ना फ़ोन की, वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से। यानी आपका फ़ोन हैक हो सकता है, डेटा भी आपका चुरा जा सकता है, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है, जो आपकी जो कंट्री है, उससे आपके फ़ोन को बाईपास कर दिया जाता है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसकी भी जानकारी निकालने की कोशिश की है। तो आई होप दोनों ही चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। वीपीएन लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ फ़ोन की परफॉर्मेंस और बैटरी की परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ आपने वीपीएन एक्टिवेट करके अपना डेटा जो है रिस्क पर लगा दिया है। डेटा आपका चोरी हो सकता है, फ़ोन में किसी भी तरह का कोई वायरस आ सकता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हमारे फ़ोन से डेटा चुरा कर ये लोग क्या करेंगे। मतलब ये कि आपके फ़ोन में घर की फ़ोटो होंगी, आपकी अपनी फ़ोटो होंगी, अगर शादीशुदा है तो बीवी बच्चों की फ़ोटो होंगी। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है एक बार के लिए कि हमारा डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चोरी नहीं होगा, और चोरी कर भी लिया तो क्या करेंगे, किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल में कभी सर्च करके देखना इंडियन गर्ल्स, तो आप देखेंगे इंडिया की लड़कियों की बहुत सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। फिर आप सर्च करके देखना पाकिस्तानी गर्ल्स, अमेरिकन गर्ल्स, फिर आप ट्राई करके देखना दिल्ली गर्ल्स, उत्तर प्रदेश गर्ल्स, हिमाचल गर्ल्स, यानी जिस तरह के भी इमेजेस आप सर्च करोगे आपके सामने नतीजे निकल कर आ जाएंगे। अब चलिए आपको एक एग्जांपल लास्ट में और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके फ़ोन में एक फ़ोटो है किसी किसान का खेत जुताई करते हुए, यानी आपके अपने परिवार का ही है। तो आपके हिसाब से वो फ़ोटो बिल्कुल बेकार हो सकता है, आपने यूं ही शौक में खींच लिया होगा। लेकिन अगर वो डेटा आपका चोरी हो जाता है, तो जो डेटा चोरी करने वाली वेबसाइट है, उनके पास इमेजेस का स्टॉक होता है और वो कैटेगरी बनाते हैं। यानी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि फार्मर ऑन लैंड, तो आपको खेत में किसान दिखाई देगा। तो इतने सारे फ़ोटो कहाँ से आए? क्या खेतों में जा जाकर वेबसाइट वालों ने सबके फ़ोटो खींचे हैं, सबकी वीडियोज़ बनाई हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा चोरी होता है और बहुत बड़े पैमाने पर डेटा चोरी होता है, यानी डेटा का फ्रॉड बहुत बड़ा चल रहा है पूरी दुनिया में। तो आपको खुद को अपनी सेफ्टी करनी होगी। अननेसेसरी ऐप्स अपने फ़ोन में नहीं लगाएंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और इसी तरह से वीपीएन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपका डेटा रिस्क पर है। या फिर ऐसा कर ले कि मेमोरी कार्ड में पर्सनल डेटा अपना ट्रांसफ़र करके और इसको बाहर निकाल कर रख दे। जब आपका कभी दिल करे तो मेमोरी कार्ड लगाकर कुछ टाइम के लिए देख सकते हैं तस्वीरें, वीडियोज़, फिर बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आपका डेटा सेफ हो सकते हैं। बहरहाल, आपका डेटा है, आपका फ़ोन है, आपकी बैटरी है, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरा काम आपको जानकारी देने का है और मैंने अपनी जानकारी दे दी। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।